बहुत समय पहले किसी नदी के किनारे एक बूढ़े बरगद के पेड़ पर चार बंदर रहते थे। अब इस बड़े से सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द ट्रांसलेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ लॉन्गर सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश? नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज हम इसे ही बड़े से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, छोटे से बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए यहां तक पहुंचेंगे। कैसे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़े से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हमें ढूंढना पड़ता है कि उसका सब्जेक्ट कौन सा है और उसका वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है। चलिए देखते हैं। अब है कि बहुत समय पहले किसी नदी के किनारे एक बूढ़े बरगद के पेड़ पर चार बंदर रहते थे। कौन रहते थे? चार बंदर। देखिए, चार बंदर रहते थे, यहां है वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में। आते थे, जाते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, ये सभी सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में है। तो वर्ब मिल गया सिंपल पास्ट टेंस का, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और कौन रहते थे? तो चार बंदर। अब इसी का पार्ट हम ऊपर से छोटा छोटा टुकड़ा बनाते हुए नीचे पहुंचेंगे। देखिए, चार बंदर रहते थे। अब इसको कैसे करेंगे ट्रांसलेट? तो कहीं पर कुछ है, या कहीं पर कोई रहता है, या कहीं पर कोई रहता था, ऐसे सेंटेंसेस को हम देयर से शुरू करते हैं। देयर से शुरू करते हुए ट्रांसलेट करते हैं। जिस देयर का कोई मतलब नहीं निकलता उसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। चलिए देखते हैं। There lived, there lived रहते थे चार बंदर। क्या हुआ? फोर monkeys। चार बंदर रहते थे, there lived four monkeys। अब सेंटेंस को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा। एक बूढ़े बरगद के पेड़ पर, यहां बढ़ गया, ऑन एन ओल्ड बनियान ट्री। एक बूढ़े बरगद के पेड़ पर, अब इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन एन ओल्ड बनियान ट्री। तो फिर शुरू होगा देयर से ही। देयर लिव्ड फोर monkeys on an old banyan tree। अब है किसी नदी के किनारे, फिर इतना बढ़ गया। किसी नदी के किनारे का इंग्लिश, नदी का किनारा का इंग्लिश होता है बैंक। किसी नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ सर्टेन रिवर। ठीक, चलिए फिर यहां से शुरू करते हैं। तो देयर लिव्ड फोर monkeys there lived four monkeys on an old banyan tree on the bank of, के किनारे का, on the bank of
a certain river, किसी नदी के किनारे, on the bank of a certain river। थोड़ा सा सेंटेंस और बढ़ गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले, अब इसको आप शुरू में भी लगा सकते हैं कॉमा दे करके, बहुत समय पहले का इंग्लिश लॉन्ग लॉन्ग अगो, या सेंटेंस के लास्ट में भी जोड़ सकते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं कि बहुत समय पहले, तो लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो। रहते थे, तो देयर लिव्ड, रहते थे, देयर लिव्ड 4 monkeys on an old banyan tree on the bank of certain river, on the bank of a certain river. Long long ago there lived 4 monkeys on the bank, on an old banyan tree on the bank of a certain river। अब इस long long ago को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं और शुरू में भी लिख सकते हैं। इस बड़े से सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने से पहले देखें कि इसका वर्ब कहाँ है, रहते थे, सब्जेक्ट क्या है, तो 4 बंदर, फिर इसका उल्टा चलते चले गए। उल्टा में आप टुकड़े में फ्रेज में बांटना पड़ेगा। जैसे बहुत समय पहले, यह एक फ्रेज है, लॉन्ग लॉन्ग अगो। किसी नदी के किनारे, यह दूसरा फ्रेज है। फ्रेज में शब्द का समूह, शब्द समूह को फ्रेज बोलते। किसी नदी के किनारे, तो ऑन द बैंक ऑफ अ सर्टेन रिवर, एक बूढ़े बरगद के पेड़ पर, ये तीसरा फ्रेज है। ऑन एन ओल्ड बनियान ट्री, तो पहले तो हम सेंटेंस देख ले, सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक फ्रेज को, अब इस फ्रेज के अलग अलग वर्ड को आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। एक फ्रेज के इंग्लिश को एक साथ, फिर एक फ्रेज के इंग्लिश को एक साथ, और फिर एक फ्रेज के इंग्लिश को एक साथ लिखते हैं। और इस तरह से हम 4 बंदर रहते थे, तो देयर लिव्ड 4 monkeys on an old banyan tree on the bank of a certain river long long ago। ऐसे बनाते हैं, बड़े से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे सीखते रहिए। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।